अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमने पहली वाली क्लास ली थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इनके लिए कोई भी प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्ट वी हैव टू आइडेंटिटीज़। वन ऑफ देम वाज tan theta is equals to sin theta over cos theta, and the next one was sin square theta plus cos square theta is equals to 1। ठीक है। एंड देन हमने कहा था कि वी कैन रिड्यूस टू मोर आइडेंटिटीज़ फ्रॉम द सेकेंड वन। एंड वो क्या थी? साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वेयर थीटा। देन फोर्थ वन, कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वेयर थीटा, राइट? सो प्रूव द आइडेंटिटी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि वी शुड मल्टीप्लाई बोथ ब्रैकेट्स। ठीक है। बिफोर डूइंग सो आप क्या करें? आप tan को लिखें साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, 1 ओवर बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं कोशिश करना है कि आपने इनको ब्रैकेट्स में सॉल्व करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें बोथ एक्सप्रेशंस को तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप रिक्वायर्ड टर्म तक पहुंचो। ठीक है। अब मैं क्या करूँ? स्टिल मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। लेट्स टेक द एलसीएम इन द फर्स्ट ब्रैकेट। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस एक्स, ऊपर आएगा 1 - साइन एक्स इंटू 1 ओवर साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है। एलसीएम ले लिया दोनों ब्रैकेट्स में। नाउ इफ़ यू लुक एट इन द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में बच्चों लिखा हुआ है 1 - साइन एक्स इंटू 1 + साइन एक्स, सो दैट इज a - b इंटू a + b। तो क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी a² - b²। सो ऑब्वियस ही बात है, 1² इज जस्ट 1, सो लेट्स राइट ओनली 1। एंड देन डिनोमिनेटर के अंदर ओनली राइट cos x टाइम्स साइन एक्स, राइट? अब बच्चों आपको पता है दैट दिस इज cos square x, because 1 - sin square x is cos square x divided by cos x times sin x. So cos x will be cancelled out. Okay. So you have just cos x over sin x. If you remember, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास sin थीटा ओवर cos थीटा होता है टेंजेंट थीटा, तो what is cos over sin? So that is going to be 1/tan x, right? ये बच्चों बनेगा 1/tan of x. So as required. Moving on to the question 12, show that this identity, right बच्चों? Again, let's start from the left hand side. So the left hand side is going to be 1 - sin theta into 1 + sin theta, and then sin theta into 1 + sin theta minus sin theta into 1 - sin theta, right? लेट्स टेक एलसीएम। डिनोमिनेटर में एज आई सेड कि आपने ब्रैकेट्स ओपन नहीं करनी, यू विल ऑलवेज यूज द आइडेंटिटी। तो यू कैन सी a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b²। सो यू विल राइट 1 - साइन स्क्वेयर थीटा इन द डिनोमिनेटर, एंड लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स इन द न्यूमिनेटर। सो दैट इज गोइंग टू बी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन square theta. So minus sin theta plus sin theta will be cancelled out in the numerator, and sin square plus sin square is going to be 2 sin square. So what is 1 - sin square in the denominator? You can see that this is cos square theta. So we can write 2 tangent square theta, right? Because sin square over cos square is tan square theta. Moving on to the next question, question 13. It is the same question, बच्चों. Let's take LCM of left hand side. तो लेफ्ट साइड का एलसीएम ले ले 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा टाइम्स एंड देन टेंजेंट थीटा इंटू 1 - cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 + cos of थीटा। वन मोर थिंग,
Students, you can also write tan theta as sin over cos, okay? But if you do it after some steps, मैं आपको बताता हूँ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है? So let me do this step first, then you will be able to know कि what I was saying. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, and in the numerator you will just simply multiply tan inside the bracket, so you will have tangent of theta minus tan theta cos theta plus tan theta plus tan theta cos theta, right? You can see that these two terms will be cancelled out, and then tan plus tan is 2 tan theta over 1 minus cos square is bacho sin square theta. As you know that tan theta is sin over cos, so let's write sin over cos and then sin over cos, and then as it is sine square over 1, so you will reciprocate it 1 over sine square theta. So sine will be cancelled out with sine, and you will have with the right hand side only. तो ये देखिए बच्चों, this is what you want to show, right? Question 14. Prove the identity May June 2020. So let's take LCM cos into 1 plus sine theta, and then 1 plus sine theta into 1 plus sine theta. We can also write 1 plus sine whole square plus cos into cos is going to be cos square. So let's open brackets. अच्छा, एक और चीज़ देखें, अब नीचे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, बट प्लीज़ डू नॉट ओपन ब्रैकेट्स. क्यों? आपको एक दो स्टेप्स के बाद आपको आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? डू नॉट ओपन ब्रैकेट्स, मे बी दिस कॉज विल बी कैंसल आउट विद समथिंग एल्स, ओके? सो और 1 प्लस साइन, एनी वे लेट्स ओपन ब्रैकेट. 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा cos theta into 1 plus sine of theta. So 1 plus 2 sine theta plus 2 sine, no. Students, what is cos square plus sine square? That is 1, okay? If you remember the identity number 2. So that is plus 1 divided by cos theta into 1 plus sine theta. So 1 plus 1 is 2. Let's take 2 plus 2 sine theta divided by cos into 1 plus sine theta. So now let's take 2 common. So 1 plus sine theta over 2 over cos into 1 plus sine theta. So clearly these two brackets will be cancelled out. So you will have 2 over cos theta left as required, the right hand side, okay? Moving on to question 15. Very interesting question. Again, let's take the left hand side. So left hand side is 1 over cos x minus, what is tan x? Tan x is sin over cos. As I said, आपने स्क्वायर ओपन नहीं करना, ठीक है? ट्राई टू डू मैक्सिमम कैलकुलेशंस विदिन स्क्वायर. सो ये बनेगा cos x 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर एक्स. अब बच्चों यहाँ पे देखें क्या होना है. इससे आगे व्हाट यू विल डू, देखें, in the numerator you have 1 minus sin x, but here you have like 1 minus sin x whole square. So it's mean you have 2 1 minus sin x. Mean, okay, 1 minus sin x into 1 minus sin x. एक और चीज देखें, cos square को how you can convert into sin? It's very easy. What was cos square x? Cos square x is going to be 1 minus sin square x. So let's write here. One more thing, बच्चों. One more thing. You can also convert it into 1 minus sine
x into 1 plus sine x using a minus b into a plus b वाला फार्मूला. ओके, सो 1 माइनस साइन एक्स. ओके, चलें एक बार हम लिख लेते हैं उसको, ये ना वो स्टेप के मार्क्स हों तो we may lose our marks. So let's write 1 minus sine x into 1 plus sine x. So clearly students, 1 minus sine x will be cancelled out with square, so you will get 1 minus sine x divided by 1 plus sine x as required, right? As required the right hand side. So now question 16. Again, for 3 marks, what you will do? Will you convert tan x to tan theta to sin theta or cos theta? ठीक है, आप फौरन ना करें. लेट्स टेक एलसीएम एंड देन वी विल सी दैट वेदर वी हैव टू ओपन इट और नॉट. बाय द वे, वी आल्सो वांट tan इन द आंसर. आप आंसर के अंदर भी tan नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है. सो लेट्स ओपन द लेफ्ट हैंड साइड. Let's take LCM on left side. So this is going to be 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Then tan theta plus 1 into 1 minus cos theta plus tan theta minus 1 into 1 plus cos theta. So in the denominator, a plus b into a minus b is going to be 1 minus cos square theta. So tan theta minus tan theta cos theta plus 1 minus cos theta plus tan theta plus tan theta cos theta minus 1 minus cos theta. Okay, I have just opened the bracket in the numerator. Now students, you can clearly see that these terms will be cancelled out. What else will be cancelled out? I think so 1 will also be cancelled out. Next, you have tan plus tan 2 tan theta. Tan plus tan is 2 tan, and minus cos will be minus 2 cos. So you can see that you are very near to your answer. 1 minus cos square क्या होता है बच्चों? Sin square theta. So just if you take tan common, तो अब मुझे बताएं, क्या आपको tan को sin over cos लिखने की ज़रूरत पड़ी? Absolutely not. Just like खान साहब, ठीक है? Moving on to the next part, next question 17. Prove the identity. Student, just आपने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, you will get the right hand side. Okay, so prove the identity. Let's open brackets. On the left side you will easily get the right hand side. Sin into sin minus sin square theta cos theta plus cos theta minus sin into cos square theta. Okay, now you need sin cube and cos cube. अब बच्चों यहाँ से आप कैसे लाओगे? देखें, आप if I convert sin square to 1 minus cos square and cos square to 1 minus sin square, so you can see that I can be able to get cos cube from here, because cos time cos square will give me cos cube, and similarly goes to sin. ठीक है, तो just one step away from the answer. Sin of theta minus, this is going to be 1 minus cos square theta into cos theta plus cos theta minus sin theta into cos square theta. Sorry,
साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा माइनस, बच्चों देखें, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करें, आल्सो साइन को अंदर लाइक नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो दोनों इफेक्ट्स आपने साथ करने हैं, ठीक है। लुक एट हियर, माइनस कॉस थीटा, minus time minus will become plus, cos square time cos will become cos cube, plus cos theta minus sin theta plus sin cube theta. So everything will be cancelled out and you will get the final answer cos cube theta plus sin cube theta, ठीक है। ये cos will be cancelled out, sin will be cancelled out, cos cube plus sin cube as required. Okay students, moving on to question 18. We already did that, bacho. Question 18 is similar to one of the previous question, but we will do it again. 1 over cos theta minus tan क्या था, sin theta over cos theta whole square. So क्या होगा जी, ये होगा 1, let's take LCM, and then 1 minus sin theta whole square, 1 minus sin whole square over cos square. बट अब हम इसको एक्सप्लेन कम करेंगे, वी विल डायरेक्टली फॉलो द स्टेप्स। आप जस्ट इसको देखिएगा कि हाउ यू विल डू इन द एग्जाम, ठीक है। इन द एग्जाम यू डोंट हैव मच टाइम टू थिंक दैट व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप। आप फ्लुएंटली इतना आप सोचें कि माइंड में स्टेप्स करें, यहाँ पे आप जस्ट कैलकुलेशन करें, ठीक है। सो 1 माइनस साइन थीटा, मेंटल मैथ करें कि ये लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा. So 1 minus sin theta will be cancelled out with one of the factor and you will have your final answer. Right, bachcho? As required. Moving on to question 19. Again, we did that. I think we did. कोई क्वेश्चन हमने किया था इसमें 2 over cos was the answer. It is similar to that question. So let's do it again. Sin theta times 1 plus cos theta, and then 1 plus cos theta times 1 plus cos theta plus sin square theta. So 1 plus cos theta plus cos theta plus cos square theta plus sin square theta, and in the denominator this is going to be, do not open brackets, so this is sin square plus cos square is 1, so 1 plus 1 is 2, so 2 plus 2 cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta. Let's take 2 common, so 2 into 1 plus cos theta over sin theta into 1 plus cos theta. Both brackets will be cancelled out and you will get the answer. Right, bachcho? Question 20. So cos 4x can be written as cos square x and then whole square on it, and then cos square x can be written as 1 minus sin square x and then whole square on it. So let's write it for two times, or if you know the identity of a minus b whole square, you can apply that. So 1 minus sin square x minus sin square x plus sin 4x, so 1 minus 2 sin square x plus sin 4x. Right, bachcho?
So this is the end of this class, bachcho. We have done 20 questions successfully from 2023 till October, November 16. You can see on the screen. Okay, so this was the first type in which we have done questions related to trigonometric identities only. Inshallah, in the next class, we are going to study the trigonometric equations and graphs. Till then, Allah Hafiz.